अब पूरा जंगल तैयारियों में जुट गया। चीकू बंदर दिन भर फलों को हवा में उछालने की प्रैक्टिस करता। गज्जू हाथी गन्नों का ढेर इकट्ठा करने लगा। लोमड़ी रानी दुर्लभ जड़ी बूटियों की खोज में जंगलों की खाक छान रही थी। और हमारा भोलू भालू सबसे अच्छी और खुशबूदार शहद की तलाश में निकल पड़ा। वह जानता था कि सबसे अच्छा शहद मीठी गुफा में मिलता है, जहां मधुमक्खियों की सबसे गुस्सैल रानी रहती थी। कौन एक बहुत ही घना और खूबसूरत जंगल था। यहाँ के जानवर मिलजुल कर हंसी खुशी से रहते थे। ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बंदरों की टोलियां उछल कूद करतीं, तो नदी किनारे हाथियों का झुंड पानी में मस्ती करता। तोते अपनी मीठी बोली से जंगल में संगीत घोल देते, और हिरणों की डारें हरी भरी घास के मैदानों में कुलांचे भरतीं। सब कुछ उत्तम था, सिवाय एक बात के। जंगल के राजा महाराजा शेर सिंह आजकल कुछ उखड़े उखड़े से रहते थे। उनकी दहाड़ में पहले जैसी गूंज नहीं थी, और उनके चेहरे पर एक अजीब सी बोरियत छाई रहती थी। उनके मंत्री जग्गू सियार ने एक दिन हिम्मत करके पूछ ही लिया, महाराज, क्या बात है? कई दिनों से देख रहा हूं आप बड़े ही चिंतित और उदास हैं। क्या किसी पड़ोसी जंगल ने हमारी सीमा में घुसने की जुर्रत की है? शेर सिंह ने एक लंबी ठंडी सांस भरी और बोले, नहीं जग्गू, ऐसी कोई बात नहीं है। बात तो पेट से जुड़ी है। जग्गू हैरान हो गया। पेट से? महाराज, आपके लिए तो रोजाना सबसे ताज़ा और बेहतरीन शिकार लाया जाता है। क्या भोजन में कोई कमी रह गई है? शेर सिंह ने अपना शाही पंजा अपने मखमली पेट पर फेरते हुए कहा, जग्गू, कमी नहीं है। समस्या ये है कि सब कुछ एक जैसा है। रोज वही कच्चा मांस, वही स्वाद। मैं ऊब चुका हूं। मेरे पूर्वजों ने भी यही खाया, मैं भी यही खा रहा हूं। मैं कुछ नया चाहता हूं, कुछ मजेदार, कुछ चटपटा, कुछ ऐसा जो मेरी जुबान को एक नया एहसास दे। टीवी पर इंसानों को देखता हूं, कैसे कैसे पकवान बनाते हैं, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन। हमारे जंगल में इतना कुछ है, इतने फल, जड़ी बूटियां, कंदमूल, पर कोई कुछ नया बनाने की सोचता ही नहीं। जग्गू सियार तुरंत समझ गया कि मामला गंभीर है। राजा की बोरियत पूरे जंगल के माहौल को खराब कर सकती थी। उसने अपनी चालाक बुद्धि दौड़ाई और बोला, महाराज, मेरे पास एक तरकीब है। क्यों न हम जंगल में एक महाभोज प्रतियोगिता का आयोजन करें? शेर सिंह की आंखों में हल्की सी चमक आई। महाभोज प्रतियोगिता? ये क्या है? जग्गू ने अपनी दुम हिलाते हुए समझाया, महाराज, हम पूरे जंगल में घोषणा करवाएंगे कि जो भी सबसे स्वादिष्ट और अनोखा पकवान बनाकर आपको खिलाएगा, उसे चंपक वन का रसोई सम्राट की उपाधि दी जाएगी। साथ ही उसे 1 साल तक उसकी मनपसंद चीजों का भंडार इनाम में मिलेगा। इस बहाने जंगल के सारे जानवर अपनी अपनी कला दिखाएंगे और आपको भी नए नए स्वाद चखने को मिलेंगे। शेर सिंह को यह विचार बेहद पसंद आया। वह अपनी गद्दी से उछल पड़े और दहाड़े, वाह जग्गू, क्या शानदार विचार है। तुरंत पूरे जंगल में ढिंढोरा पिटवा दो। मुनादी करवा दो कि अगले पूर्णमासी को चंपकवन का महाभोज आयोजित किया जाएगा। राजा का आदेश मिलते ही जंगल के सबसे बातूनी तोते मिट्ठू मियाँ ने यह खबर जंगल के कोने कोने में फैला दी। मिट्ठू मियाँ की आवाज किसी लाउड स्पीकर से कम नहीं थी। वह हर पेड़ की डाली पर जाकर चिल्ला चिल्लाकर घोषणा कर रहे थे, सुनो, सुनो, सुनो। महाराजा शेर सिंह की ओर से विशेष घोषणा। अगले पूर्णमासी को चंपकवन के बड़े मैदान में एक विशाल महाभोज प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। जो भी बनाएगा सबसे लजीज पकवान, वो कहलाएगा चंपकवन का रसोई सम्राट और पाएगा साल भर का इनाम। अपनी अपनी कमर कस लो और दिखा दो अपना हुनर। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। हर जानवर के बीच खलबली मच गई। इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा दावेदार था चीकू बंदर। चीकू खुद को जंगल का सबसे बड़ा कलाकार समझता था। वह पलक झपकते ही सबसे ऊंचे पेड़ से सबसे रसीले फल तोड़ लाता था। उसने अपनी बंदरों की सेना से कहा, देखा, राजा को मेरे ही हुनर की जरूरत पड़ी। मैं ऐसा फ्रूट सैलेड बनाऊंगा जिसकी सजावट देखकर ही राजा खुश हो जाएंगे। मैं फलों को हवा में उछालकर काटूंगा और सीधे प्लेट में सजाऊंगा। जीत तो मेरी ही होगी। दूसरी तरफ थी लोमड़ी रानी। वह अपनी चालाकी के लिए मशहूर थी। उसने सोचा, मेहनत तो गधी करते हैं, मैं तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करूंगी। मैं ऐसी जड़ी बूटी का पता लगाऊंगी जिसे खाते ही राजा को हर चीज स्वादिष्ट लगने लगे, फिर चाहे मैं उन्हें घास फूस ही क्यों न परोस दूं। गजराज हाथी, जिनका नाम गज्जू था, ने भी प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया।
उन्होंने अपनी सूंड उठाते हुए कहा, मैं जंगल का सबसे बड़ा गन्ने के रस का शरबत बनाऊंगा। इतना शरबत बनाऊंगा कि राजा साहब उसी में गोते लगा लें। हिरणों की रानी हीरामणि ने अपनी सहेलियों से कहा, मैं फूलों की पंखुड़ियों और कोमल पत्तियों से एक बहुत ही नाजुक और सुंदर सलाद बनाऊंगी। स्वाद के साथ साथ प्रस्तुति भी तो मायने रखती है। और इन सब के बीच जंगल के एक शांत कोने में रहता था भोलू भालू। भोलू बहुत ही सीधा सादा और शर्मीला था। उसे खाने का बहुत शौक था, खासकर शहद का। जब उसने प्रतियोगिता के बारे में सुना तो वह भी उत्साहित हो गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं भी हिस्सा लेना चाहता हूँ। उसकी माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा भोलू, तुम बहुत अच्छा शहद इकट्ठा करते हो, लेकिन यह एक प्रतियोगिता है। वहां चीकू बंदर जैसे फुर्तीले और लोमड़ी रानी जैसे चालाक जानवर होंगे। भोलू ने मासूमियत से कहा, पर माँ, मुझे बस राजा साहब को अपने हाथ का मीठा शहद छकाना है। मुझे जीतना नहीं है, बस कोशिश करनी है। दादी कहती थीं कि जो भी काम दिल से किया जाए वो हमेशा अच्छा होता है। भोलू की माँ मुस्कुराई। ठीक है बेटा, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब पूरा जंगल तैयारियों में जुट गया। चीकू बंदर दिन भर फलों को हवा में उछालने की प्रैक्टिस करता। गज्जू हाथी गन्नों का ढेर इकट्ठा करने लगा। लोमड़ी रानी दुर्लभ जड़ी बूटियों की खोज में जंगलों की खाक छान रही थी। और हमारा भोलू भालू सबसे अच्छी और खुशबूदार शहद की तलाश में निकल पड़ा। वो जानता था कि सबसे अच्छा शहद मीठी गुफा में मिलता है, जहां मधुमक्खियों की सबसे गुस्सैल रानी रहती थी। पूर्णमासी का दिन आ ही गया। चंपकवन का बड़ा मैदान किसी मेले की तरह सजा हुआ था। बीच में एक ऊंचा मंच बनाया गया था, जिस पर महाराजा शेर सिंह अपने शाही अंदाज में बैठे थे। उनके साथ जजों की कुर्सी पर बैठी थीं ज्ञानवती उल्लू, जो हर चीज को बारीकी से परखती थीं, और गिद्धराज, जिनकी नजर और सूंघने की शक्ति कमाल की थी। मिट्ठू तोता अपने गले में एक बड़ा सा पत्ता लटकाए मंच पर इधर उधर फुदक रहा था। मिट्ठू ने अपनी तेज आवाज में चिल्लाया, चंपकवन के प्यारे वासियों, स्वागत है आप सभी का जंगल के इतिहास की सबसे बड़ी पाक कला प्रतियोगिता महाभोज में। हमारे प्रतियोगी तैयार हैं, हमारे जज तैयार हैं और हमारे महाराज का पेट भी तैयार है। तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ शुरू करते हैं पहला दौर। सबसे पहले खरगोश कुमार अपनी बिजली की सी तेजी से मंच पर आए। उन्होंने सिर्फ 2 मिनट में गाजरों को कद्दूकस करके उसमें नमक मिर्च मिलाकर एक झटपट गाजर सलाद तैयार कर दिया। शेर सिंह ने चखा और मुंह बनाया। पर इसमें नया क्या है? अगला। इसके बाद हीरामणि हिरण आईं। उन्होंने फूलों और पत्तियों से सजी एक खूबसूरत प्लेट पेश की। ज्ञानवती उल्लू ने कहा, प्रस्तुति अति उत्तम है। शेर सिंह ने चखा। देखने में अच्छा है, पर पेट भरने के लिए ये काफी नहीं है। अगला। अब बारी थी चीकू बंदर की। चीकू ने अपने अंदाज में एंट्री मारी। उसने हवा में कलाबाजियां खाते हुए केले, सेब, अमरूद और पपीते उछाले और अपने तेज नाखूनों से उन्हें हवा में ही काटकर एक बड़े पत्ते पर इकट्ठा कर लिया। फिर उसने ऊपर से इमली की चटनी और चाट मसाला छिड़का। दर्शक तालियां बजा रहे थे। शेर सिंह ने चखा और उनकी आंखें चमक उठीं। वाह, चटपटा और मजेदार। यह हुई ना कोई बात। इसके बाद गज्जू हाथी अपना गन्ने का शरबत एक बड़े से लकड़ी के टब में लेकर आए। राजा ने थोड़ा सा पिया और बोले, मीठा है, ताजगी भरा है, पर यह तो हम रोज पी सकते हैं, कुछ अनोखा नहीं है। अब मंच पर आई लोमड़ी रानी। उन्होंने एक छोटे से मिट्टी के प्याले में एक गाढ़ा सूप पेश किया। महाराज, यह है चमत्कारी मशरूम का सूप। शेर सिंह ने सूप पिया और उन्हें वाकई में बहुत मजा आया। अद्भुत, ये स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं चखा। आखिर में सहमते सहमते भोलू भालू मंच पर आया। उसके हाथ में एक छोटा सा पत्तों का दोना था, जिसमें सुनहरा शहद चमक रहा था और ऊपर से कुछ जंगली बेर रखे थे। वह घबराया हुआ था। चीकू बंदर ने ताना मारा, हा हा हा, यह भालू शहद लेकर आया है। अरे भाई, यह तो मधुमक्खियां बनाती हैं, तुमने क्या बनाया? भोलू ने धीरे से कहा, महाराज, यह मीठी गुफा का सबसे खास शहद है। इसे लाने के लिए मैंने मधुमक्खी रानी से बहुत विनती की और ये बेर मैंने जंगल के सबसे मीठे पौधे से चुने हैं। शेर सिंह ने संदेह से एक उंगली शहद में डुबोकर चाटी और उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह सिर्फ मीठा नहीं था, इसमें फूलों की महक थी, एक अजीब सी ताजगी थी
और बेरों का खट्टा मीठा स्वाद मिलकर उसे लाजवाब बना रहा था। अविश्वसनीय। शेर सिंह दहाड़े। इतना शुद्ध और स्वादिष्ट शहद। भोलू, तुमने दिल खुश कर दिया। पहला दौर खत्म हुआ। खरगोश और गज्जू हाथी प्रतियोगिता से बाहर हो गए। अब मुकाबला चीकू बंदर, लोमड़ी रानी, हीरामणि और भोलू भालू के बीच था। दूसरे दौर की घोषणा हुई। मुख्य व्यंजन। इस बार चुनौती थी एक गुप्त सामग्री का इस्तेमाल करके कुछ बनाना, और वह गुप्त सामग्री थी जंगली सूरन, एक बहुत ही कठोर और बेस्वाद कंद जिसे पकाना बहुत मुश्किल था। सब प्रतियोगी सोच में पड़ गए। चीकू बंदर ने अपनी अक्ल लगाई। उसने सूरन के पतले पतले चिप्स काटे और उन्हें तेज आंच पर भूनना शुरू कर दिया। हीरामणि ने सूरन को उबालकर उसे फूलों के साथ सजाने का फैसला किया, और भोलू तो सूरन को देखकर ही घबरा गया। उसने उसे छक्कर देखा तो मुंह कड़वा हो गया। वह सोचने लगा कि इस बेस्वाद चीज को स्वादिष्ट कैसे बनाया जाए, लेकिन लोमड़ी रानी के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उसने देखा कि चीकू बंदर बहुत अच्छा कर रहा है और राजा भी उससे प्रभावित हैं। उसे चीकू को हराना था। उसने जंगल की सबसे तीखी भूत झोल किया मिर्च चुपके से तोड़ ली। जब चीकू अपनी चिप्स भूनने में व्यस्त था, लोमड़ी रानी चुपके से उसके पास गई और बोली, चीकू भाई, क्या शानदार चिप्स बना रहे हो, थोड़ी मदद करूं? और बात करते करते उसने चुपके से मिर्च का पाउडर चीकू के मसालों में मिला दिया। उसे लगा कि इतनी तीखी चिप्स खाकर राजा का मुंह जल जाएगा और चीकू प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। उधर भोलू को अपनी दादी की एक बात याद आई। दादी कहती थी, बेटा, जो चीज सख्त हो उसे प्यार और समय से पकाओ, वह नरम भी होगी और मीठी भी। भोलू ने सूरन के छोटे छोटे टुकड़े किए, उन्हें मिट्टी की हांडी में डाला, साथ में कुछ मीठी जड़ें, पत्ते और ढेर सारा पानी डालकर धीमी आंच पर घंटों तक पकाने के लिए रख दिया। अब व्यंजन परोसने का समय आया। हीरामणि ने अपना उबला सूरन पेश किया, जो दिखने में सुंदर था पर स्वाद में फीका। अब चीकू बंदर की बारी थी। उसने अपने मसाला सूरन चिप्स पेश किए। लोमड़ी रानी दूर खड़ी मजे ले रही थी, यह देखने के लिए कि अब क्या होगा। शेर सिंह ने एक चिप्स उठाया और मुंह में डाला। उनके कान से धुआं निकल आया। आह, कितना तीखा, पर मजेदार। शेर सिंह को तीखा बहुत पसंद आया। उन्होंने एक और चिप्स खाया और बोले, चीकू, ये तो कमाल का तीखा है, मजा आ गया। लोमड़ी रानी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी चाल उल्टी पड़ गई थी। अब भोलू की बारी थी। वह अपनी मिट्टी की हांडी लेकर आए। जब उसने ढक्कन खोला तो एक मीठी और सौंधी खुशबू पूरे मैदान में फैल गई। सूरन गलकर एकदम नरम हो चुका था और रसा बहुत गाढ़ा और स्वादिष्ट था। शेर सिंह ने चखा और उनकी आंखें बंद हो गईं। यह स्वाद तीखा या चटपटा नहीं था। यह घर जैसा प्यार भरा स्वाद था, सुकून देने वाला। भोलू, ये अद्भुत है। तुमने इस बेस्वाद सूरन को इतना स्वादिष्ट कैसे बना दिया? भोलू ने सरलता से कहा, महाराज, मैंने बस इसे बहुत समय और प्यार से पकाया। दूसरा दौर भी समाप्त हुआ। हीरामणि बाहर हो गईं। अब फाइनल मुकाबला था चीकू बंदर, लोमड़ी रानी और भोलू भालू के बीच। अब आया अंतिम दौर, मिष्ठान यानी डेजर्ट। मिट्ठू तोते ने घोषणा की, फाइनल राउंड। इस राउंड में प्रतियोगियों को एक ऐसी मिठाई बनानी है जो चंपकवन की आत्मा को दर्शाती हो। चंपकवन की आत्मा? यह सुनकर सब सोच में पड़ गए। चीकू बंदर ने तुरंत फैसला किया, मैं बनाऊंगा बनाना टावर, केलों से बना एक साथ मंजिला टावर, जिसे मैं शहद और मेवों से सजाऊंगा। चंपकवन की ऊंचाई और शान दिखाऊंगा। लोमड़ी रानी ने सोचा, मैं मायावी खीर बनाऊंगी, दुर्लभ फलों के रस से बनी खीर जो रंग बदलती हो। चंपकवन का जादू और रहस्य दिखाऊंगी। पर भोलू फिर से परेशान हो गया। चंपकवन की आत्मा का क्या मतलब है? वह तो बस शहद और कंद मूल के बारे में जानता है। वह उदास होकर बैठ गया। उसने दर्शकों में बैठे अपने दोस्तों को देखा। गज्जू हाथी, हीरामणि हिरण, खरगोश कुमार सब उसे ही देख रहे थे और उसका हौसला बढ़ा रहे थे। तभी भोलू के दिमाग में एक विचार कौंधा। चंपकवन की आत्मा क्या है? यह ऊंचे पेड़ या जादू नहीं है। चंपकवन की आत्मा है हम सब, यहाँ का हर जानवर, हमारा साथ रहना। भोलू अपनी जगह से उठा।
वह सबसे पहले खरगोश कुमार के पास गया और बोला। क्या तुम मुझे अपनी एक मीठी गाजर दोगे? खरगोश ने खुशी खुशी दे दी। फिर वह हीरामणि के पास गया और कुछ खुशबूदार पंखुड़ियां मांगी। वह चीकू के पास गया और एक छोटा केला मांगा। चीकू ने भी हैरानी से उसे केला दे दिया। उसने गज्जू हाथी से थोड़ा सा गन्ने का रस लिया। अब भोलू ने अपना काम शुरू किया। उसने अपने खास शहद में थोड़ा सा आटा मिलाया, उसमें गाजर को घिसकर डाला, केले को मसल कर मिलाया, गन्ने का रस डाला और ऊपर से फूलों की पंखुड़ियां छिड़क दीं। उसने कोई टावर या जादुई खीर नहीं बनाई। उसने छोटे छोटे गोल गोल शहद के केक बनाए और उन्हें धीमी आंच पर पत्तों में लपेटकर सेंक लिया। अब फैसले की घड़ी थी। चीकू ने अपना 7 मंजिला पर बनाना टावर पेश किया। वह शानदार लग रहा था पर थोड़ा हिल रहा था। लोमड़ी रानी ने अपनी मायावी खीर पेश की जो वाकई में नीले से गुलाबी रंग बदल रही थी। और अंत में भोलू ने अपने सादे से दिखने वाले शहद के केक एक पत्ते पर रखकर पेश किए। शेर सिंह ने सबसे पहले चीकू का टावर चखा। स्वादिष्ट, बहुत मीठा, प्रस्तुति लाजवाब, फिर उन्होंने लोमड़ी की खीर चखी। जादुई और अनोखा स्वाद। अब उन्होंने भोलू का एक छोटा सा केक उठाया। देखने में यह बिल्कुल साधारण था। जैसे ही उन्होंने एक टुकड़ा मुंह में रखा, उनकी आंखें आंसू से भर गईं। उन्हें सिर्फ शहद का स्वाद नहीं आया, उन्हें गाजर की मिठास महसूस हुई, केले का स्वाद आया, गन्ने की ताजगी और फूलों की महक भी आई। एक ही केक में उन्हें पूरे चंपकवन का स्वाद मिल गया। शेर सिंह कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने भोलू से पूछा, भोलू, ये तुमने कैसे बनाया? इसमें इतने सारे स्वाद कैसे हैं? भोलू ने पूरी ईमानदारी से बताया। महाराज, जब मैंने चंपकवन की आत्मा के बारे में सोचा तो मुझे लगा कि इसकी आत्मा कोई एक चीज नहीं बल्कि हम सब हैं। इसलिए मैंने अपने सभी दोस्तों से उनकी सबसे अच्छी चीज थोड़ी थोड़ी ली और सबको मिलाकर यह केक बनाया। ये सबका साथ वाला केक है। यह सुनकर पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। चीकू बंदर और लोमड़ी रानी भी भोलू की सोच को देखकर दंग रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। चीकू सिर्फ दिखावा कर रहा था और लोमड़ी सिर्फ चालाकी। पर भोलू ने दिल से काम किया था। शेर सिंह अपनी गद्दी से उठे और भोलू के पास आए। उन्होंने भोलू के सिर पर अपना पंजा रखा और पूरे जंगल के सामने घोषणा की। आज का विजेता कोई एक व्यंजन नहीं बल्कि एक सोच है। भोलू भालू ने हमें सिखाया है कि सबसे अच्छा स्वाद दिखावे या चालाकी में नहीं बल्कि एकता और मिलजुल कर काम करने में है। इसलिए चंपकवन का रसोई सम्राट का ताज भोलू भालू को पहनाया जाता है। भोलू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था। चीकू बंदर आगे आया। माफ करना दोस्त, मैं गलत था। असली कलाकार तो तुम हो। उस दिन चंपकवन में एक बहुत बड़ा जश्न हुआ। भोलू ने अपने इनाम में मिले भंडार से और भी केक बनाए और पूरे जंगल ने मिलकर उस सबका साथ वाले केक का आनंद लिया। राजा शेर सिंह की बोरियत भी हमेशा के लिए दूर हो गई थी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि असली मजा महंगे पकवानों में नहीं बल्कि प्यार और एकता के स्वाद में है। और उस दिन के बाद चंपकवन में सबने सीखा कि असली जीत दिखावे में नहीं बल्कि दिल से और सबके साथ मिलकर काम करने में है।